अगर तुमने ये जान लिया तो तुम्हें पता लग जाएगा कि एनटीए कहां से क्वेश्चन पूछती है एंड तुम वहां से तैयारी करके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। आखिर इन लास्ट के दिनों में किस चीज पर फोकस करना है जिससे तुम्हारे आराम से 140 से 150 मार्क्स आ जाए। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यार मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज जो तुम्हारी फिजिक्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है एंड तुम एंड में मुझे थैंक यू बोलोगे। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड फाइनली एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे तुम फिजिक्स में आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो बस कुछ बेसिक चीजों को समझकर। अब देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मोटिवेशन दे दूं कि भाई अब जो लास्ट के 40-45 दिन जितने भी बचे हुए हैं दिन, उन्हें बड़ा ध्यान से यूज करना है, उन्हें बड़ा प्रूडेंटली यूज करना है, उन्हें वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यार जब भी मोटिवेशन डाउन हो तो अपने आप को एक चीज समझाओ कि मैंने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की थी। अगर तुमने ये जर्नी खुद से स्टार्ट की है तो तुम्हारे कर्तव्य बनता है कि तुम उसे एंड करो। जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उस पर ध्यान देना। एंड इस वीडियो के एंड तक एक बार अगर तुम बने रहो तो मेरी बात मानो, तुम रिग्रेट नहीं करने वाले हो, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि तुम कैसे इन चीज को इंप्रूव कर सकते हो, कैसे अपने आप को इंप्रूव करके करके तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो एंड हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यार देखो, पहले बात करते हैं कि एनटीए फ्रेम क्वेश्चन करता कैसे है। अब देखो, इसका मैं प्रूफ बताता हूँ कि एनटीए का सिंपल मैकेनिज्म होता है। एनटीए ज्यादा कुछ सोच के करता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो नीट 2025 में क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को पढ़ो वीडियो पॉज करके एंड नीचे वाले क्वेश्चन को पढ़ो वीडियो पॉज करके, जो जेई मेंस में भी आ रखे 2021 में। एंड दोनों में सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये बेसिक फॉर्मूला यूज हो रहा है इन दोनों क्वेश्चंस में। एंड ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया गया है एंड इसका पेज नंबर बाकायदा यहाँ पर लिखा भी हुआ है। एनसीईआरटी 9.7.1 द माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक है। पेज नंबर यहाँ पर 240 से 244, मतलब इसके बीच में क्वेश्चंस वहाँ पर लिखे गए, एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एंड ऐसे अगर तुम एनसीईआरटी को पढ़ लोगे या फिर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो यार ऐसे हलवे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नीट 2025 हार्ड नहीं लगने वाला है, बस तुम्हें सही चीज़ों पर फोकस करना है। अब आते एक और प्रूफ पर कि भाई एनटीए फ्रेम कैसे कर रहा है अपने क्वेश्चंस। अब अगर तुम ये क्वेश्चन देख रहे हो, देयर आर टू इंक्लाइंड सर्फेसेस ऑफ इक्वल लेंथ, एल इंक्लिनेशन 45 डिग्रीज है एंड एक बॉडी 2 टाइम्स द टाइम लेती है टू कम डाउन, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताओ क्या है। अब ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आया था लाइक 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन, और एनसीईआरटी के पेज नंबर 60 में भी दे रखा है ये। तो समझ रहे हो इस बात को कि फ्रिक्शन वाले कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन ऐसा है। एंड यहाँ पर देखो, जेई में भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ रखा है एंड ऑल्सो ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है पेज नंबर 102, और नीट में भी आ रखा है ऐसा क्वेश्चन। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो एनसीईआरटी से ही निकल कर आते हैं। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा यार जो बाहर का हो। समझ रहे हो बात को। अब कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो बाहर का होगा, वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। जो एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारे नोट्स में वही आने वाला है। अब वैसे ही एक और क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से, बैक जो एक्सरसाइज होती है ना एनसीईआरटी की, तुमने देखी होंगी, उससे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही कर दिया है क्वेश्चन। तुम देखो, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर वॉल्यूम 30 लीटर दे रखा है, यहाँ पर भी 30 लीटर है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक इनिशियल गॉज प्रेशर 15 एटीएम दे रखा है और यहाँ पर 11 एटीएम दे रखा है बस। तो यहाँ पर ड्रॉप है 11 एटीएम का एंड सिमिलर क्वेश्चन है ऐसा। तो अगर तुमने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज भी कर ली होती तो ये वाला क्वेश्चन तुम आराम से निकाल सकते थे, ये वाला क्वेश्चन आराम से हो जाता। अब देखो, एक मैसेज है, ये मैसेज छोटा सा ही है तो ध्यान से सुनना इस चीज को, कि भाई कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एकदम अननोन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, नो क्वेश्चन इन द एग्जाम विल बी ट्रूली अननोन। कोई क्वेश्चन अननोन नहीं होने वाला। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फेमिलियर कॉन्सेप्ट से होंगे या प्रीवियसली सीन पैटर्न से होंगे। अब देखो, जो एग्जाम का पैटर्न है ना, वो ऐसे डिजाइन नहीं है ये पता करने के लिए कि भाई तुम फिजिक्स में कितना अच्छे हो। तुम्हें बस वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखानी है, तुम्हें बस कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है एंड उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस वो कॉन्सेप्ट की फॉर्मूला लगाने या फिर उस कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चन पे लगाना है। अब देखो, तीसरी जो चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि एग्जाम तुम्हारी एबिलिटी रिकॉग्नाइज करता है, कि एबिलिटी देखता है तुम्हारी, कि तुम टेस्ट में क्वेश्चन को कितनी जल्दी रिकॉग्नाइज कर रहे हो, कितना जल्दी अपने आप को वो कर रहे हो, कितना जल्दी अडेप्ट कर रहे हो उस क्वेश्चन के हिसाब से। एंड वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है स्पीड और एक्यूरेसी, की फैक्टर होते हैं वहां पर। द फिफ्थ पॉइंट बीइंग कि ऑन एन एवरेज तुम्हारे पास 1 मिनट होता है हर क्वेश्चन के लिए। तो लेंदी कैलकुलेशन और जो ओवर थिंकिंग है ना, वो तुम्हारा मेजर टाइम खा जाती है अगर तुमने उस पर टाइम लगा दिया तो बड़ी ध्यान से ये चीजें सुनना जो मैं बताने वाला हूँ, जो बता रहा हूँ। क्या मैटर करता है सबसे ज्यादा, कि तुम पैटर्न को कितना जल्दी रिकॉग्नाइज करते हो। एंड इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि पैटर्न को जल्दी रिकॉग्नाइज करना है, कॉन्सेप्ट को जल्दी रिकॉग्नाइज करना है, उसको अप्लाई भी करना है। अब देखो, सीधी बात है, नो बकवास के साथ है भाई, कि पेपर किस पे बेस्ड होगा। नीट 2025 का 26 का पेपर किस पे बेस्ड होगा, ये ध्यान से सुनो। कहीं से बाहर एचसी वर्मा से क्वेश्चंस नहीं आने वाले, डीसी पांडे से क्वेश्चंस नहीं आने वाले। जो आने वाले यार 99% 98% क्वेश्चंस इन सब चीज़ों से आने वाले, इन 6 चीज़ों से आने वाले हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल से आएंगे, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से आएंगे, नीट पीवाईक्यू से आएंगे, जेई पीवाईक्यू से आएंगे, मॉड्यूल से आ सकते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज से आ सकते हैं।
बट द थिंग दैट इज मिस्ड हियर वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी इसमें ऐड कर देना। तो ये सारी चीज़ों से क्वेश्चंस आएंगे। एंड यार जो एक से एक दो क्वेश्चन होंगे ना, मतलब मान के चलो 45 क्वेश्चंस है, उनमें से ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे एक दो क्वेश्चन जो भाई बहुत लेंदी होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, तो वो क्वेश्चन सिर्फ हमें रोकने के लिए बनाए गए हैं। वही डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम अ पर्सन जिसका सिलेक्शन होगा या जिसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब इन लास्ट के 40-45 दिन जितने बचे हैं तुम्हारे पास, उसमें तुम्हारा क्या प्लान रहना चाहिए वो ध्यान से सुनो। अब जो मेजर जो 45 डेज है यहाँ पर तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जाने चाहिए। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज कर रहे हो, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड यार तुम्हें वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे तुम कहीं से करो। तुम्हारे पास अगर सोर्स नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं तुम क्या यूज कर सकते हो, तो ध्यान से सुनना। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ही तुम्हें जेई मेन के पीवाईक्यूज प्लस नीट के पीवाईक्यूज जो अच्छे लेवल के है ना, वो प्रैक्टिस करने हैं। एंड ये नहीं करना कि भाई तुम दिन के 300 क्वेश्चंस लगा रहे हो लेकिन सारे इजी वाले आराम से हो जा रहे हैं। क्वालिटी को तुम्हें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ओवर क्वांटिटी। इसके साथ ही 10 से 15 फुल सिलेबस फिजिक्स के टेस्ट भी तुम्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि यार तुम जितने भी फुल सिलेबस टेस्ट दे लो, नीट वाले फुल सिलेबस टेस्ट दे लो, लेकिन फिजिक्स के भी तुम्हें देने पड़ेंगे। अगर तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है ना, तो तुम्हें फिजिक्स के भी मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। और हर टेस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई किस में कितने नंबर आ रहे हैं, किस में मेरे ज्यादा कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब आते हैं मेन चीज पर कि भैया ये सब हम अकेले मैनेज कैसे करेंगे, या फिर क्या तुम सब अकेले ये सब मैनेज कर पाओगे। देखो यार, इसका एक सीधा सिंपल जवाब है, अब ध्यान से सुनना। अब इसी को मैनेज करने के लिए, ताकि तुम्हारे ये सब चीजें सिंप्लीफाइड हो जाए, तुम्हें इधर ना भागना पड़े, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर ना भागना पड़े, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज पर ना भागना पड़े, एग्जाम्पल ना देखने पड़े, जेई नीट के पीवाईक्यूज ना देखने पड़े, उसके लिए हम तुम्हारे लिए लाए फिजिक्स रिवीजन टेस्ट सीरीज। इस बैच में तुम्हें चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, डेली क्वेश्चंस मिलेंगे, और साथ ही साथ फिजिक्स के फुल सिलेबस टेस्ट मिलने वाले हैं। तो यार पहले तो तुम्हें सौरभ नीट ऐप को डाउनलोड करना है। अगर तुम एक iOS यूजर हो तो ऐप स्टोर पर जाकर माई एपेक्स डाउनलोड करो एंड वहां पर ये ORG कोड यूज कर देना। एंड अगर तुम एक एंड्रॉइड यूजर हो तो सौरभ नीट ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, एंड फिर ये करो जो मैं बताने वाला हूँ। एंड वहां पर तुम्हें प्रॉपर शेड्यूल दे रखा है कि कब क्या होने वाला है, कब कौन सा टेस्ट होने वाला है। तो अभी जाकर ऐप को डाउनलोड करो। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, चैनल के बायो में भी है और कमेंट बॉक्स में भी पिन्ड है। अब देखो यार, जब तुम ऐप पर आओगे तब तुम्हें फिजिक्स रिवीजन टेस्ट सीरीज करके एक बैच दिख जाएगा, तुम्हें उस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें आना है डेमो वाले पार्ट पर। पहले बैच लेने से पहले तुम उसका एक बार डेमो देखना, तुम देखना किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, कैसे यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। तो पहले तुम डेमो पर आना है, एंड इसके बाद तुम यहाँ पर रोटेशनल मोशन देख रहे हो, EM वेव्स देख रहे हो, यहाँ पर और भी सब चीज़ें ऐड होंगी ये डेमो पार्ट के लिए। तो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो रोटेशनल मोशन वाला टेस्ट। 45 मिनट्स होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 180 है। यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू करके तुम देखोगे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रॉपर नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। जो लेवल के क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं उस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर हमने दे रखे हैं। तो यहाँ पर प्रॉपरली टेस्ट को अटेम्प्ट करो, वहाँ पर जो जो तुम्हें ठीक लगे उन आंसर को मार्क करके टेस्ट को सबमिट कर दो। इसके बाद तुम्हें प्रॉपर अपने मार्क्स बताए जाएंगे, तुम्हारी परसेंटाइल बताई जाएगी, कितने करेक्ट, कितने इनकरेक्ट, कितने अनअटेम्प्टेड थे वो भी बताया जाएगा, तुम्हारी एक्यूरेसी भी बताई जाएगी। इसके बाद तुम देख सकते हो कि यार जो जो करेक्ट है, जो इनकरेक्ट है, जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ये नहीं कि बस वहाँ पर सही ऑप्शन बता रखा है, वहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि आखिर वो क्वेश्चन क्या था, क्या पूछा गया था, एंड क्या वहाँ पर तुम आंसर मार्क करके आए हो, एंड क्या आंसर मार्क करना था, एंड क्यों वो आंसर आ रहा था जो एक्चुअली करेक्ट है। तो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दे रखी है, जिससे यार तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम रॉक सॉलिड होने वाले हैं कि भाई कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, या फिर क्या सोच के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये सब चीज़ें तुम इससे समझ जाओगे। एंड यार अगर तुमने ये चीज़ें फॉलो कर ली, जो जो मैंने बताई कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर ध्यान देना है, जेई के क्वेश्चन पर ध्यान देना है, नीट के पीवाईक्यू पर ध्यान देना है, एग्जाम्पल्स पर, बैक एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, अगर इन सब चीज़ों पर अगर तुमने ध्यान दे लिया तो भाई देयर इज नो वे कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, नो वे कि तुम फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग ना करो, एंड एकदम 180 नहीं तो एटलीस्ट 140 प्लस तो आराम से ला सको। मैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं दे रहा हूं तुम्हें कि तुम नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हो। बस ये चीजें तुम्हें फॉलो करनी है। एंड अगर तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर यार एक पाथ चाहिए कि कब कैसे क्या फिजिक्स को करना है, तो यार तुम अभी जाकर बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि अभी यार ये बैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेना तुम्हारे लिए। क्योंकि अगर तुम लेट हो गए तो फिर यार कोई फायदा नहीं रहेगा, अगर तुम बैच ले भी लोगे फिर भी कोई फायदा नहीं रहेगा। एंड अगर तुम्हारी और कोई क्वेरीज है या चाहते हो किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी कीप हसलिंग एंड कीप स्टडीिंग। गुड बाय।